So, guys, as I tell you, as I posted ब्रोकास्ट का पहला एपिसोड और हम लोग यहाँ पे वो रिकॉर्ड कर रहे हैं राइट नाउ। और जैसा कि पोस्ट के अंदर मैंने बताया था दैट वी हैव आवर गेस्ट इन फ्रंट ऑफ अस, सत्यवान सिंह, मिस्टर सत्यवान सिंह। नीता, थैंक यू। तो सत्यवान सिंह जो है, इनका एक रिलेशन जो है मेरे साथ, वो एक जीजा का है। मतलब जीजा साले का हम दोनों का एक बॉन्ड है जो कि जीजा साली से कम भी नहीं है। बट यहाँ पर आज ये मेरे जीजा नहीं है, ये एक मेरे गेस्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू। थैंक यू सो मच। तो मतलब अब मतलब कि ये सबसे बड़ी चीज़ है लाइक आपकी जो जर्नी है, लाइक मतलब आज जीजा जीजा तक मैं जो भी आपको जितना भी जानता हूँ, ठीक है, मतलब ये ऐसा तो होगा नहीं कि मतलब सबकी जर्नी कहीं ना कहीं एक ईजी टू हार्ड रहती ही रहती है हर किसी के लिए। और आज की डेट का जो यूथ है, जैसे कि वन ऑफ मी, जो बहुत ज़्यादा इसमें ट्रबल जिनको आता है, जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, तो मतलब आपका लाइफ एक्सपीरियंसेस कैसे रहे लाइक फ्रॉम बिगिनिंग? मतलब अभी तो एंड आया नहीं है, खैर भगवान ना करे जल्दी एंड आए, बट अब तक कैसा रहा मतलब आपका? अच्छा अंशुल, तुमने स्टार्टिंग में बोला कि जो हमारा रिलेशन है वो जीजा साले का है। एक्चुअली ये एक नेमिंग रिलेशनशिप है। मुझे लगता है कि जो रिलेशन बनते हैं वो बॉन्डिंग से बनते हैं या थॉट प्रोसेस से बनते हैं, इंस्टेड ऑफ हम जो रिश्ते बनाते हैं। ऐसे तो बहुत रिश्ते हैं, बुआ ताई चाची, है ना। बट जो मोस्टली रिलेशन होते हैं, जैसे फ्रेंड का सर्कल का रिलेशन होता है, यारी दोस्ती वाला, या फिर कोई भी रिलेशन है, वो थॉट प्रोसेस से ज़्यादा बनता है। लाइक मेरी तुम्हारी थॉट कितनी मैच करती है, हमारी आदतें हैबिटें कितनी मैच करती हैं, वो रिलेशन ज़्यादा अच्छा बिल्ड होता है। तो बेटर कि हमारी शायद थॉट मैच करती हैं, कुछ इस वजह से भी हम लोग ये साथ में कर रहे हैं फर्स्ट। और लाइफ का एक्सपीरियंस यार, अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं करा है, बट कभी भी लाइफ बैलेंस नहीं होती, हमेशा ही अनबैलेंस होती है। और सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि जितनी लाइफ अनबैलेंस होती है उतना खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है, उसको करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ठीक है, अनबैलेंसिंग है, इस वजह से सब अच्छा है। अदरवाइज वो स्ट्रेट लाइन अगर आती है किसी की भी, तो फिर वो डेड एंड ही होता है। तो वो अनबैलेंसिंग रहनी चाहिए, और अनबैलेंसिंग है, इस वजह से सब अच्छा है। तो मतलब आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो लाइक, तो इंजीनियरिंग की बात करें, लाइक जितने इंजीनियर्स को मैं जानता हूँ, मेरी भी एक फ्रेंड है इंजीनियर एंड शी इज़ लाइक ए टोटल इंट्रोवर्ट। अगर मैं बात करूँ, मतलब फ्रॉम मार्च आई वाज लाइक टॉकिंग टू हर, और अब तक मैं उसको बुलवाता हूँ, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं बोलती। उसका वही जाकिर खान है वो लेडीज़ की। अच्छा ठीक है। तो मतलब इंजीनियर होते हैं, इंजीनियरों का राइट नाउ एक मीम बन रखा है, या तो फिर वो स्टैंड अप कॉमेडियन बनेंगे या डिप्रेस रहेंगे। तो मतलब आपका क्या है, मतलब डिप्रेशन ये सारी चीज़ें लाइक इंजीनियर्स की लाइफ के अंदर ये रिलेट करती हैं, या इट्स जस्ट लाइक टोटली मिथ? मुझे नहीं लगता यार, ये डिप्रेशन वाला वर्ड बोले तो किसी को भी कोरिलेट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि इंजीनियर से ही जुड़ा हुआ है। और डिप्रेशन कोई एक डे या एक प्रोसेस का नाम नहीं है, डिप्रेशन एक लंबी चलती हुई कहानी है। मोस्टली डिप्रेशन कैसे शुरू होता है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो चाहे आप सेकंड क्लास के एक स्टूडेंट हो और आपसे किसी ने एक पेंसिल भी छीन ली, तो हो सकता है कि वो भी आपको एक डिप्रेशन का रीज़न बन जाए उस दिन से, कि मेरे से किसी ने पेंसिल छीन ली थी और मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पाया अच्छे से ना। और वो चीज़ जॉइंट होती जाती है, एक दूसरे से बढ़ती जाती हैं। लाइक कल को आप थर्ड क्लास में आए, आपको किसी ने मार दिया, आप कहीं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, तो आपको डिप्रेशन आ गया। और ये चीज़ें ऐसे होती जाती हैं कि वो बंदे के अंदर घर कर जाती हैं, इन द सेंस वो चली जाती हैं कि यार मैं इस चीज़ में बैड हूँ, है ना, या ये मेरे से होता नहीं है। बट होता क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि हर बंदा किसी ना किसी चीज़ में बैड है, किसी ना किसी चीज़ में अच्छा है ना। हर बंदा, मैं कह रहा हूँ इवन कोई साइंटिस्ट है, अगर उसको पढ़ने के लिए भी बोले तो वो भी हो सकता है कि अपने अपने सब्जेक्ट में बेस्ट हो सकता है, बट वो सारे सब्जेक्ट में वो भी बेस्ट नहीं हो सकता। तो कोई भी बेस्ट नहीं है लाइफ में, और कोई भी ऐसा नहीं है कि एकदम डाउन है, कुछ नहीं आता है, सबकी अपनी क्वालिटी है। तो डिप्रेशन बंदा अपने आप से जनरेट कर लेता है, वो ये सोच के कि मेरे को ये चीज़ें नहीं आती, इस वजह से मैं बेकार हूँ, इसी वजह से वो डिप्रेश। कि मतलब ये एक मीम बना रखे हैं जस्ट लाइक फॉर मीम। तो मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था ना कि मतलब कि ये इज दैट लाइक इतना इतना ज़्यादा प्रेशर होता है क्या एक इंजीनियर के ऊपर? थोड़ा सा हर्डल होता है इंजीनियर लाइफ में। क्यों होता है कि मुझे लगता है जैसे कि हम 10th के बाद जैसे 11th-12th पढ़ते हैं, तो हमारा सिलेबस एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू 10th के। 11th-12th का सिलेबस ज़्यादा होता है। सेम ऐसे ही बीटेक में क्या है, जैसे जो आपकी एक बुक थी उसके अंदर जितने चैप्टर थे, बीटेक में जाके वो हर एक चैप्टर एक बुक बन जाता है ना। और उसको पढ़ना इजी है, मतलब आप पढ़ तो बीटेक का सब्जेक्ट 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो, बट उसको प्रैक्टिकली समझना, अंडरस्टैंड करना और उसको इम्प्लीमेंट करना वो बहुत टिपिकल है। मतलब उसके लिए आप बीटेक की 4 साल के, मैं कह रहा हूँ 1 साल के सब्जेक्ट भी आप पूरे 4 साल पढ़ सकते हो, इवन एक सब्जेक्ट भी 4 साल पढ़ सकते हो, इतना कुछ है उसमें पढ़ने के लिए।
तो मोस्टली क्या है कि लोगों को लगता है कि इससे ओवरकम करने के लिए वो सिगरेट पी दे दें या फिर कहीं ड्रिंक करना चालू कर देते हैं और वो उनका रीज़न बन जाता है डिप्रेशन का। मतलब वो अपने ट्रैक से हट जाते हैं तो शायद वो डिप्रेशन के, अगर वो उसी में कंटिन्यू रहें तो डिप्रेशन का कोई ऐसा कुछ नहीं यार। बहुत इंटरटेनिंग है इंजीनियरिंग करना, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंटरटेनिंग इंजीनियरिंग करना है। बंदा एक रात पढ़ के भी चमत्कार कर सकता है और दिन भर पढ़ के भी डिप्रेस हो सकता है। तो क्या बात कही है। अच्छा, आपने बुक्स की बात की, तो मतलब बुक्स वगैरह आप रीड करते हो? हाँ, मैं करता हूँ यार। बुक्स वगैरह जैसे मैं मोस्टली क्या है कि मैं इतना रीडर के लिए, मतलब मैं ऐसे सिट बैठ के कहीं से इतना रीड नहीं करता। इंस्टीड ऑफ दिस मैं लोगों को सुनना ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि वो शायद एक ईजीएस्ट वे है। मतलब आप वैसे बुक पढ़ना बहुत अच्छी चीज़ है, बट बुक पढ़ने से बेटर मैं सोचता हूँ कि वो सुन लेना थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। एक तो डायरेक्ट कनेक्ट होता है, आप कहीं भी अवेलेबल होते हो। फ़ोन में आजकल बहुत बहुत अच्छे लोग हैं जिनको सुन सकते हो, जैसे शिवानी दीदी हैं, ओशो की बहुत सारी चीज़ें हैं उनको आप सुन सकते हो। और भी हैं, हरे कृष्णा के बहुत सारे बंदे हैं जो जो जिनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। हाँ, मतलब आप थोड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि बहुत बंदे ना स्टिक हो गए हैं। वीर अलावादिया, लाइक मेरे को लगता है कि उसने थोड़ा बहुत प्लेटफॉर्म दिया, लाइक हाँ, सबकी अपनी अपनी कनेक्टिविटी है, लाइक कौन किससे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहा है ना। तो कोई ऐसा मॉन्ग एंड ऑल ये सब नहीं है, मतलब ही इज अ पॉडकास्ट। तो मेरे को भी अगर मैं बोलूँगा इफ समबडी जस्ट मोटिवेट्स मी टू गेट ऑन पॉडकास्ट तो वो रणबीर अलाबादिया था, लाइक क्योंकि हमारे थोड़े बहुत बॉन्ड्स एंड ऑल थोड़े बहुत मिलते हैं। मैं थोड़ा डिवोशनल स्पिरिचुअल चीज़ों के अंदर राइट नाउ अभी मैं थोड़ा मूव इन कर रहा हूँ। और बीर को तो लाइक मैं बताऊँगा माई एक्सपीरियंस, मेरे को बहुत पीस मिलता है जब जितने टाइम मैं उस फेज के अंदर रहता हूँ। लाइक आई एम लाइक टोटली लाइक आउट ऑफ, लाइक मैं इस वर्ड से रिलेट ही नहीं करता। आप क्या मानते हो, लाइक आपने कभी इन सब चीज़ों से लाइक कभी रिलेट इन ऑल, लाइक इन सब चीज़ों के अंदर थोड़ा बहुत कभी इंटरैक्ट वगैरह करा है? देखो अंशुल, मेरे को एक बात लगती है कि बंदे को ना रिजिड नहीं होना चाहिए। रिजिड इन द सेंस के रिजिड किसी भी चीज़ से, मतलब किसी बंदे को सुनने से लेके अपने धर्म से, अपनी जात से, है ना, अपने देश से प्रेम होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं कि भाई मेरे को अपना देश प्रेम से प्रेम नहीं है, इंडिया से मुझे प्यार है ना, बट मेरे को सीखने के लिए अगर कुछ मिलता है, चाहे वो कोई विदेश से ही कोई बंदा आ रहा है ना, या कोई और धर्म से ही मुझे कोई कुछ सिखा सकता है, या कोई और बंदा ही मुझे कोई कुछ सिखा सकता है, तो मुझे सीखना सबसे चाहिए। बट अपने जिस चीज़ है जो हमारे पास उसकी वैल्यू रखते हुए। ये नहीं कि जैसे बहुत सारे बंदे कह देते, जैसे अभी तुमने कहा कि रणवीर से तुमने सीखा है, वो बहुत अच्छी बात है, बट तुम अब ऐसे नहीं हो जाने चाहिए हो कि तुम बस रणवीर से ही सीखना चाहते हो और किसी से नहीं। उससे क्या होगा कि तुमने अपना एरिया बना लिया, अब तुम उसमें ब्लॉक हो चुके हो, है ना। हाँ, तो बेटर है कि उसको भी सुनो, और कल को तुम कोई और बंदा अच्छा आएगा तो तुम उसको भी सुन के शायद तुम्हें और मोटिवेशन मिले, और भी लोग आते चले जाएंगे। मतलब ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, मतलब रखो। ओके, मतलब हाँ, ये कह सकते हो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, और सीखा किसी से भी जा सकता है। मैं तो कहता हूँ कई बार अज्ञानी भी बहुत कुछ सिखा देते हैं। लाइक ज्ञानी के एक्सपीरियंसेस वो है, मतलब वो ज्ञान की बात नहीं करेगा बट वो जिन सिचुएशंस के अंदर पड़ेगा उससे। अभी अज्ञानी नहीं कहूँगा, मैं गांव में गया था अभी कुछ टाइम के लिए। तो मैं यहाँ से गया तो बहुत सारी प्रेशर्स होते हैं लाइफ में, बंदा कुछ ना कुछ देख रहा होता है, कर रहा होता है ना। तो बहुत सारे प्रेशर्स के साथ होता है, कोई ऑफिस का, कोई फैमिली का, कुछ कोई प्रेशर है ना। तो मैं गांव गया तो एक बहुत बुजुर्ग थे, वो मैंने वीडियो भी पोस्ट करी थी फेसबुक पे, देखा हो तो तुमने। हाँ, तो ऐसे ही मैंने पोस्ट कर दी थी। तो वो क्या कर रहे थे, मतलब 80-90 की एज रही होगी शायद उनकी, और उनसे अच्छे से बोला नहीं जा रहा था, स्टिल वो गाना गा रहे थे खेत में इधर उधर घूमते फिरते हुए। तो चाहे वो बहुत उनके पास एजुकेशन ना हो, है ना, हो सकता है उनके पास प्रेशर हैंडलिंग के थॉट्स ना पता हों, उन्होंने बहुत अच्छे लोगों को ना सुना हो, लेकिन उन्हें एक चीज़ आती है कि इन सब चीज़ों को रिलीज़ कैसे करना है ना, कैसे अपनी लाइफ में इंजॉय करना है। मतलब 90 की एज पे बंदा अगर जिसके हाथ पैर काँप रहे हैं और वो खेत में पानी लगाते हुए भी गाने गा रहा है, तो वो खुश है अपनी लाइफ में। क्या अचीव करा नहीं करा वो मैटर नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग वो खुश है। और सबसे प्राइमरी चीज़ होती है, पैसा नहीं होता। पैसा लोग सोचते हैं पैसा प्राइमरी है, खुशी प्राइमरी होती है। और ये भी रीज़न नहीं है कि पैसे की वजह से खुशी आती है। ओके, मेरे दिमाग की बात पढ़ लिया आपने। मैंने कहा मतलब तो रीजन जो खुश होने का वो पैसा ही है, तो आप खुश हो जाओ तो आप इसका मतलब आप पे पैसा है। मोस्टली हो चुका है कि सब कुछ पैसे से ही है आज के टाइम में। बहुत बहुत मेजरली डिपेंड करता है कि पैसे से आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। लेकिन होगा क्या कि अचीवमेंट आने के बाद वो खुशियाँ धुंधल होने लगती हैं। मान लो आपने एक लग्जरी गाड़ी खरीद ली, तो खुश तो हो जाएंगे, हम लोग हो जाएंगे, पर 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 साल बाद वो गाड़ी की जो खुशी है वो एज इट इज़ डाउन होती चली जाएंगी, और एक नई चीज़ उसमें ऐड ऑन होती जाएगी जिसकी प्रेरणा आपको मिलती रहेगी कि यार अब मुझे ये मिलना चाहिए था। तो ये तो
इनफाइनाइट हैं चीज़ें। कोई लाइफ चेंजिंग मोमेंट क्या था आपके साथ? लाइफ चेंजिंग यार, मुझे लगता था कि मैं जब अपनी एजुकेशन कर रहा था तो मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा था, और उस टाइम में गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे नहीं थे, मतलब मेरे टाइम पे स्पेशली मैं अपने स्कूल की कहूँ तो बहुत अच्छा नहीं था। बहुत अच्छा इन द सेंस बहुत बेकार था। बेकार इन द सेंस ऑफ एजुकेशन भी कह सकते हो, इन्वायरमेंट भी कह सकते हो। तो अब वहाँ पे दो चीज़ थी कि जब मैं जैसे 10th क्लास में था तो, या उससे पहले की क्लासेज में, तो ऐसे हम टीन के नीचे मैं पढ़ता था। मतलब मेरी एजुकेशन उस टाइम पे, हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स अवेयर नहीं थे, पेरेंट्स अवेयर थे, बट वो नियर बाई था मेरे घर के, या उस टाइम पे हो सकता है बैड लक मेरे को उसी में जाना था, उसी स्कूल में। तो मेरी एजुकेशन थी उन लोगों के बीच में हो रही थी जो बहुत वाहियात किस्म की हरकतें कर रहे थे, समझ रहे हो? कभी जेब काट लेना, किसी गर्दन पे चाकू रख देना, मतलब ये सब होता था, लड़ाई झगड़े। सीरियसली, लाइक चाकू हाँ इन स्कूल? हाँ, होता है भाई साहब, गवर्नमेंट स्कूल में कर देते हैं बच्चे, मतलब वो भी उस टाइम के स्कूल में। चाकू इन द सेंस कि वो कुछ भी बदतमीजी कर सकते हैं, है ना, उनका कोई लेवल स्टैंडर्ड नहीं है। और उस स्कूल से बहुत अच्छी, तो मेरे को ये लगा यार कि मैं जिस सिचुएशन में अभी हूँ, यहाँ से मेरे पास दोनों रास्ते हैं। या तो मैं एकदम बिगड़ने का पूरा मेरे पे फुल्ली रास्ता ओपन है कि मैं इनके साथ जाता हूँ तो मैं अच्छे से बिगड़ सकता हूँ, है ना। और वहीं पे कुछ आप उसमें से भी कुछ लोग शॉर्ट लिस्टेड कर लेते हो कि यार ये बंदा पढ़ने में इंटेलिजेंट है, इसकी हैबिट भी अच्छी है, तो धीरे धीरे आप ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जाते हो। जैसे मैं अभी बोल रहा था ना कि रिश्ते थॉट प्रोसेस से बनते हैं, इवन हम जो बनाते हैं उससे ज़्यादा थॉट प्रोसेस से रिश्ते बनते हैं। तो अच्छे लोगों के साथ बॉन्डिंग हो जाना एक अच्छे रास्ते पर निकलने की थोड़ी सी वो हो जाती है ना। तो बस वहीं से मेरे को लगा कि यार अब मतलब कुछ टाइम में ऐसा था भी एक जोन में कि यार चलो ठीक है, अब तो बस बसों में घूमना है इधर उधर सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ ही, जैसे यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, पार्कों में जाके बैठेंगे, सुट्टा वट्टा लगाने की उम्र होती है सुट्टा वट्टा लगा के देखेंगे, सब करेंगे। पर एक दूसरे साइड में तुम्हारा बंदा होता है जो ठीक होता है, वो तुम्हें हाँ इनडायरेक्टली तुम्हें हिंट कर रहा होता है कि देख ये भी तो एक बंदा है ना। तो मुझे लगा कि वहाँ से मैंने थोड़ा अपने आप को चेंज कर दिया। मतलब मैं जैसे 10th तक मुझे लगा यार 10th पास करने के बाद सब लोगों ने सब तरह का स्टार्ट कर दिया, कोई अपना गोलगप्पे बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, मेरे साथ के जो दोस्त हैं कोई डीजे लगा रहा है। मैं इन लोगों के प्रोफेशन को गलत नहीं बता रहा, बट सिचुएशन ये करा रही है ना। और कोई वो बंदा है जो साइंस लेके आगे पढ़ाई कर रहा है, तो हाँ, तो मुझे लगा कि यार चलो जो बेस्ट पॉसिबल है वो करते हैं, है ना। मतलब फेलियर और वो तो बाद में पता लगेगा, लेकिन जो भी बेस्ट आप कर सकते हो उस सिचुएशन में वो करो। तो वहाँ से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहा। लाइक मैंने कैसे मोटिवेट रखा अपने आप को कि अगर मैं थोड़े कम पर्सनैलिटी के लोगों में थोड़ा अच्छा सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो सेम मैंने फिर वही 12th के बाद भी करा। लाइक मुझे लगा कि यार मैं कोई भी कोर्स कर सकता हूँ, बट मैं बीटेक करता हूँ क्योंकि वो प्रीमियम कोर्स है ना, या वहाँ से कुछ अच्छा करियर बन सकता है। तो मैंने हमेशा थोड़ा अच्छा सेलेक्ट करने की कोशिश करी। मैंने ये नहीं सोचा कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, कर नहीं पाऊँगा या होगा नहीं। बेटर है कि आप जब बेस्ट करते हो तो आप छोटे वाला उससे तो कर ही ले दो, है ना। मान लो आपने सोच लिया कि मेरे को 10th फ्लोर तक चढ़ना है, तो 5th 6th तक तो आप आराम से चढ़ ही जाओगे अगर आपने 10th सोच रखा। अगर आपने सोच ही 5 रखा है तो आप 2 पे ही अटक जाओगे। तो बेटर चुनना ज़्यादा बेस्ट है। और मैंने वो वहाँ से सीखा कि मुझे लगा यार बुरे लोगों में आप अगर आप कुछ अच्छा करते हो ना, बुरी जगह पे आप कुछ अच्छा करते हो तो ज़्यादा मोटिवेशन आपको मिलती है। वाह। मतलब कि आप किस इन्वायरमेंट में हो, इट डिपेंड्स कि आप उस इन्वायरमेंट में कैसे रह रहे हो, तो ये आपको आगे डिस्कस कराता है। अच्छा, एक चीज़, अब ये सब वो सिचुएशंस है जब आप एक लाइफ एज अ सोलो लिव कर रहे हो, आफ्टर मैरिज एंड आफ्टर हैविंग अ बेबी तब क्या लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आए, और मतलब कैसे, लाइक अभी तब आपको 2 लोगों की फिक्र नहीं थी, अब आपको 2 लोगों की एक्स्ट्रा फिक्र करके यहाँ पे चलना पड़ रहा है। तो उनके आने के बाद क्या हुआ, मतलब कि आप वो लिविंग जो आपकी पहले थी, जो आपकी मेंटालिटी पहले थी, वो थोड़ी डिस्टर्ब हुई या थोड़ी सी हुई? ओके, तो फिर मतलब क्या चेंजेस करने पड़े, कितना डिफिकल्ट रहा? डिफ़िकल्ट नहीं था यार। मतलब मैं इस चीज़ को ऐसे करूँगा कि जैसे शादी से पहले मैं कुछ सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि कुछ टाइम में बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जॉब करूँगा, उसके बाद मैं कुछ इम्प्लीमेंट करूँगा और अपना कुछ बिजनेस या कुछ भी स्टार्ट करूँगा, है ना। बट क्योंकि जैसे शादी हो जाती है ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़ोरों से आती है एकदम से, आप, है ना। ज़ोरों से आने का इन द सेंस कि आप चाह के भी डिनाई नहीं कर सकते उनको, है ना। और सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जो लोग आपके साथ में जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उनसे प्यार बहुत करते हो ना,
तो आप ये नहीं चाहते कि अरे यार लेट देम गो, मैं अपना कुछ करूँगा, है ना। अब आप एक जिसमें दो जान हो। मतलब अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं मेरी बन जाती है ना, ऐसा होता है। और लाइफ में शादी होने से यार बहुत, सॉरी, अब दो जिसमें एक जान आएगा। हाँ तो शादी होने से अंशुल अच्छा भी है, बहुत कुछ अच्छा है यार। आपको एक अच्छा पार्टनर मिलता है अगर, जो कि सबको नहीं मिलता, मुझे मिला है स्पेशली। तो अगर वाह, बिहाइंड द कैमरा जो देखने आ बात रहा ये ना, है। मैं अंशुल मैं अपने आप को वेल प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो सब तक जाएगी। तो अगर मैंने गलत बोल दिया तो बिहाइंड द कैमरा जो जो होने वाला है वो तुम शो भी नहीं करोगे बाद में। तो बेटर है कि नहीं, ये तो जस्ट जोक्स अपार्ट। भाई जाट जाट की छोरी है, लट को तेल पिला रही होगी। नहीं, छोरा तो जाट का भी है बट स्टिल। कि तो बेबी के आने के बाद क्या हुआ, लाइक फादर बनने के बाद? फादर बनना यार एक बहुत बड़ा सबक है। सबक कैसे है कि जब से मैं पिता बना तब से मैंने सीखा कि मेरे माता पिता की क्या वैल्यू होनी चाहिए थी, जो शायद मैंने नहीं दी अभी तक। मतलब आप पेरेंट्स की जो असली कदर है ना, वो तब जानते हैं जब आप खुद पेरेंट्स बनते हैं। मतलब उन्होंने क्या क्या झेला होगा मुझे लेके, या कितना परिश्रम करा होगा, वो मुझे अब पता लगता है। अभी क्या है, शारविल जो है फरवरी में 2 ईयर का कंप्लीट हो जाएगा, 24 को। तो अभी यार वो इस स्टेज पे है कि बुरी तरह से परेशान करता है वो। लाइक कुछ भी उठाता है, कहीं भी फेंकता है, कभी इधर उधर। और 24/7 उस पर 2 नज़रें रहनी चाहिए जो उसको मॉनिटर कर रही हैं कि कुछ गलत ना कर ले। अभी हाँ, रिसेंटली उसने हाँ ब्लेड से हाथ काट लिया, और फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में उसने वो कर दिया, है ना। जस्ट मैं यहाँ से वहाँ गया। तो यार इसी वजह से मतलब लाइफ थोड़ी अनबैलेंस ही होती है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि प्रायोरिटी के साथ चीज़ें रखनी पड़ती हैं। हो सकता है कि जो मैं एम शादी से पहले सोच रहा था विद इन 2-3 ईयर ये स्टार्ट करूँगा, वो मैं हो सकता है 5 to 6 ईयर के लिए मैंने थोड़ा बैकएंड में कर दिया कि कुछ टाइम बाद स्टार्ट करेंगे जब थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। क्योंकि यार सब कुछ मतलब मैं अपने लिए ही अगर करते चले जाऊँगा तो मैं बहुत सेल्फिश हो जाऊँगा, है ना। जिस बंदे से मैं शादी करके लेके आया हूँ, जिसको जो अपनी फैमिली, बंदे से शादी, बंदी से हाँ मतलब तुम जेंडर स्पेसिफिक मत हो यहाँ पे है ना। देखो जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि कास्ट जेंडर, तुमने दोनों बार बोल दिया। तुमने बोला जाट की लड़की, कास्ट से तुमने बोल दिया बंदा बंदी, है ना। मतलब इन सब से ब्रॉड होके भी हम सोच सकते हैं यार, सब है ना। हाँ इट्स ओके, मैं ऐसे मेंशन नहीं कर रहा। जीजू जो है, मतलब मैं तो ये बोलूँगा ही नहीं कि ये जीजू है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को एक बड़ा भाई मिल गया। लाइक द रीज़न इज़ कि लाइक पूरी लाइफ में मतलब इतना मैं बोल नहीं सकता। देखो आई डोंट वांट टू से दिस थिंग कि हमारी मम्मी जो है वो थोड़ा बैकवर्ड है। मतलब उनको इन सब चीज़ों की इतनी नॉलेज वगैरह है नहीं। मैं थिंकिंग बैकवर्ड नहीं बोलूँगा, थोड़ा उनको नॉलेज इतनी नहीं है। मम्मी नहीं, सभी बुजुर्ग, थोड़ा उनकी एज का डिफरेंस होता है तो अलग तरह से सोचते हैं। द पर्सन राइट नाउ, अगर मैं अपने पैशन को राइट नाउ परस्यू कर रहा हूँ तो द पर्सन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यही वो है। मैं ऊपर था, मैं नीचे गया, और मम्मी को वीडियो कॉल आ रखी थी, और उस वीडियो कॉल पे बोथ ऑफ देम, ये जीजू और मेरी बहन, मतलब दोनों के दोनों जस्ट उनको कन्विंस कर रहे थे कि ये जो करना चाहता है इसको करने दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग थैंक यू फॉर दैट। आज अगर वही सब होती तो आई डोंट थिंक सो कि पॉडकास्ट भी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। हाँ नहीं अंशुल यार देखो क्या है ना कि हम लोगों ने ऐसा नज़रिया बना लिया है कि सब ने मोस्टली, अगर गांव में तुम देखोगे तो वहाँ का नज़रिया है कि जैसे वो अपनी लड़की की शादी करते हैं तो उनको चाहिए एक सरकारी नौकर, ठीक है। सिटी में आके थोड़ा चेंज हो जाता है, उनको लगता है कि एक इंजीनियर हो या एक डॉक्टर हो या एक हो, है ना। हाँ बट यार ये सब भी बहुत कुछ नहीं है ज़िंदगी में, बहुत कम है। मतलब अगर आप देखोगे तो इंजीनियर, डॉक्टर और इन सब की जो लाइफ है मतलब ग्रो की, वो एक फिक्स है, स्टिल अभी भी फिक्स्ड है। मतलब आप अगर ज़िंदगी भर भी आप एक इंजीनियर रहते हो तो आप बहुत बड़ा मुकाम आपने कुछ हासिल नहीं कर लिया, है ना। तो मुझे लगता है कि जैसे अब तुम ये कर रहे हो तो ये इससे कहीं ऊपर ले जा सकता है तुम्हें, हम सबसे कहीं भी ऊपर ले जा सकता है, बशर्ते तुम्हारी मेहनत पर डिपेंड करता है, तुम्हारी रेगुलरिटी पर डिपेंड करता है ना। हाँ तो थोड़ा बाकी यार अंशुल सही कर रहा है। मतलब कम रिसोर्स के साथ, मैंने लास्ट वीडियो में भी एक बार बोला था कि कम रिसोर्स के साथ भी बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो
थैंक यू इफ़ यू विल। अभी तुम आप सब लोग यहाँ देख रहे हो बिहाइंड द कैमरा क्या क्या सिचुएशन है कोई नहीं जानता। तो वही सारी चीज़ है मतलब। तो जीजू एक चीज़ बताओ मतलब आपकी 3 बहनें हैं, ठीक है, अब 3 बहनों के अंदर आप सबसे छोटे भाई हो, राइट? तो एक छोटा भाई होना क्या होता है, क्योंकि देखो भाई मैं छोटा भाई नहीं हूँ, तो और मेरी बहनें मतलब मेरे से काफ़ी बड़ी हैं, तो मतलब एक की तो बहुत जल्दी शादी हो गई थी, आई गेस मैं 5th में ही था। एक ने तो बस ज़िंदगी भर मुझे तोड़ा ही है। तो वो टूटने के अलावा भी बहनें अगर क्या करती हैं भाई वो तोड़ने। छोटे होने के यार दोनों चीज़ें मुझे ऐसा लगता है, छोटा होने का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। जैसे फ़ायदे का यही कि बहुत बार आप सुने अरे ये छोटा है, इस गलती कर दी, कोई बात नहीं, छोटा है ये, है ना, छोटा है ना। और छोटे का लॉस ही है यार, मुझे जो लगता है कि अरे 4 बच्चे हैं, इससे पहले जाने दो यार, क्या ये भी तो एक है ना, मतलब आपके पीछे इतनी जनरेशन पहले, आपसे पहले इतने लोग हैं कि आपकी कदर अब अरे छोड़ना है ना। हाँ तो ठीक है, अरे उस बड़े वाले का दे दो यार। लाइक आपके लिए कोई टॉय वगैरह आने की जरूरत नहीं, अरे वो पड़ा है, थोड़ा टूटा ही तो सही करके उसी को दे, है ना। तो ये सारे लॉसेस। वाह वाह वाह। तो यार मतलब ये अगर अगर इफ़ यू आर नॉट ए लाइक, अगर आप ये चीज़ अभी इस टाइम नहीं कर रहे होते तो आप क्या कर रहे होते लाइफ के अंदर? यार देखो, अगर मैं एक अमीर पिता की औलाद होता तो जैसे पैशन कहते हैं ना जिस चीज़ को, मैं एक मेरा एम ये था यार, मतलब है, जो शायद मैं अपनी लाइफ में करूँगा। अंडर 40 होने से पहले पहले मैं वो करना चाहता हूँ, मतलब अंडर 40 के उसमें एरी। तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं एक कैरावैन डिज़ाइन करूँ खुद के लिए, अपनी पर्सनल। कैरावैन क्या होती है, जैसे आप एक कोई भी गाड़ी लेते हैं, 4 व्हीलर, है ना, और उसको आप एज अ मूविंग हाउस बना देते हैं। लाइक उसी में आपकी किचन है, उसी में, आज मैं आपको देख रहा था वॉच करते हुए। हाँ, तो उसमें आपके पीछे वॉशरूम वगैरह भी हैं और उसमें एक छोटी सी किचन है और थोड़ा सा। कैरावेन क्या है कि यार वो आपको ना थोड़ा लिमिट नहीं करती। लाइक जैसे हम कहीं भी टूर वगैरह करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले होटल सेलेक्ट करते हैं, मतलब लोकेशन से ज़्यादा हमारा फोकस रहता है होटल्स के लिए, क्योंकि आप सेफ्टी ढूंढते हैं, सारी चीज़ ढूंढते हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करती है ना। बाकी वो बजट फ्रेंडली भी नहीं होते होटल्स। अगर आप प्रीमियम कोई होटल ढूंढोगे तो ऑब्वियस अच्छा चार्ज आपको देना पड़ेगा उसके लिए, ना। तो कैरावेन क्या करती है, एक तो आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें, आप अपना चलता फिरता घर लेके जा रहे हो, आप जहाँ मर्जी रुक सकते हो। लाइक आपको लगा ये व्यू अच्छा है, यहाँ पे स्टे करना चाहिए, आप वहीं पे बैठो शाम तक आराम से, वहीं कुछ खाना पीना बनाओ अपना, और हाँ, लाइक आपको होटल आने से और वहाँ से वापस मूव करने पे व्यू के पास फिर वापस आना, वो हेडेक नहीं है ना। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कंफर्ट जोन ज़्यादा है, ठीक है। आप एक घर में ही रहते हो और ट्रैवल भी कर रहे होते हो, तो कैरावेन तो मेरा एम मतलब है ही, उसको मैं जल्दी कंप्लीट करूँगा होपफुली। सही है। मतलब आपको क्या लगता है कैरेबिन का मार्केट है इंडिया के अंदर? अभी जैसे इंडिया में एक वेब सी आती है हर चीज़ की, है ना, सब जगह ही आती है, इंडिया में नहीं। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये मूव ऑन हो रही है टुवर्ड्स कैरावैन। बहुत सारे बंदे प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब उस तरह से बहुत छोटी वैन्स में भी कर ले रहे हैं लोग, तो जैसे अभी हमारी है थार वगैरह में लोग कर ले, महिंद्रा एक्सयू वगैरह, बहुत छोटे लेवल पे, मतलब उसको पीछे अटैच करना पड़ता अटैच नहीं करना आपको। क्या करना है, लास्ट की 2 सीटें निकाल दी जैसे इस तरह से, और पीछे स्लीपिंग का कुछ बना दिया, हल्का सा किचन के लिए एक टेबल वगैरह ले ली, कुछ थोड़े बहुत कुछ चीज़ें ले ली, और छोटा सा इक्विपमेंट करके रेडी कर। हाँ हाँ अभी जब लाइफ इंसान की ठीक चल रही हो, कई लोग होते हैं जो होते हैं कि जिनको रिस्क लेना अच्छा लगता है, लाइक कि उनकी अगर पूरी लाइफ रिस्क के अंदर भी अगर चली जाए तो उनको कोई इशू नहीं है। मतलब जैसे ये जवानी है दीवानी के अंदर जो बनी का कैरेक्टर था कि ही वॉज लाइक टोटली एडवेंचरस, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है, ही जस्ट वांटेड टू लिव हिज ओन वेज। तो एक होते हैं कि जो थोड़े के अंदर भी सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि भाई आज मेरे पास इतना है तो मैं इसको बचा के रखूँ, क्या पता मेरे पे कल हो या ना हो। तो आपका क्या था? देखो अंशुल, मूवी और रियल लाइफ में थोड़ा फ़र्क तो होता है ना। मूवी में जो चीज़ें दिखाना, सोचना, समझना बहुत इजी है एक पर्दे पे, मतलब इंस्टेड ऑफ उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, है ना। तो ऑब्वियस हर बंदा, यार मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा बंदा नहीं हुआ जो नहीं चाहता हो कि यार घूमे फिरे, एंजॉय करे, ये सब चीज़ें, है ना।
सब चाहते हैं, ऑलमोस्ट सब चाहते होंगे, मुझे लगता है सब इन द सेंस 90% लोग चाहते होंगे कि उनकी लाइफ में इन्जॉयमेंट हो, कौन नहीं चाहेगा, है ना। बट वो इन्जॉयमेंट करने से पहले मतलब आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी होती हैं, और वो कैलकुलेशन का जो सम आता है वो इक्वल टू इन्जॉयमेंट बहुत कम लोगों का आता है। समझ रहे हो कहने का, इन द सेंस कि कोई फाइनेंशियली वहाँ तक नहीं पहुँच पाता यार। अब मैं भी चाहता हूँ कि यार मैं जाऊँ, अच्छी अच्छी ट्रिप मारूँ, यहाँ वहाँ लंबी लंबी ट्रिप मारूँ, बड़ी बड़ी दूर दूर तक। बट मुझे एक कैलकुलेशन करनी है ना, उससे पहले मुझे बैलेंस करनी है लाइफ की सारी चीज़ें, ये तो हर बंदा नहीं कर पाता। या तो आप फिर वही है कि आप मोंग को जाओ, एक तरह से संन्यास ले लो और जाने दो फिर सबको। अगर आप में वो गट्स हैं वो आप कर सकते हो, ठीक है। और वो 1-2 दिन की कहानी नहीं है, मतलब संन्यास लेना ऐसा नहीं कि आपने 1 दिन 2 दिन लिया एंड देन यू बैक टू होम, लाइक अब मैं वापस से गृहस्थी में। हाँ, तो ऐसा नहीं होता। तो अगर आप नहीं हो, आप एक फैमिली मेम्बर हो, तो फिर बहुत कैलकुलेशन है यार, है ना। और संन्यास लेने से पहले भी बहुत कैलकुलेशन है ऐसे तो, बट वो हर बंदा नहीं कर पाता। तो बस ऐसे ही है, मुझे लगता है कि उस चीज़ को बैलेंस लाते लाते ही बंदा इतना एज में चले जाता है 40-50 तक, कि तब फिर उसका कुछ एंजॉय करने का बचता नहीं है ना। वैसे क्वेश्चन शायद मैंने मिसमैच कर दिया यहाँ पे। नहीं ठीक है, कोई नहीं, मिसमैच की बात की नहीं है, मतलब पॉइंट अच्छा दिया आपने, मतलब कि संन्यास लेना है तो भाई आपके पास वो भी ऑप्शंस है, आपको कुछ वर्क थ्रू करना है तो आपके पास वो भी ऑप्शंस हैं। बट डोंट रिलेट योर लाइफ विद मूवीज़, क्योंकि मूवीज़ 3 घंटे की होती है, वो 3 घंटे का एडवेंचर होता है, उसको 3 घंटे के बाद थिएटर में ही छोड़ के आओ। हाँ, नहीं आप उससे सीख सकते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप एज अ लर्निंग उसको ले सकते हो। बट आप किसी मूवी को देख के अपनी लाइफ में टोटली चेंजेस नहीं ला सकते, मुझे ऐसा लगता है ना। क्योंकि जो चीज़ें वहाँ पे डिज़ाइन करी गई हैं वो सेट के लिए डिज़ाइन करी गई हैं। अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करते हो तो यार बहुत कुछ चाहिए उसके पीछे। अगर आप उस लायक हो तो कर दो, ऐसा कोई बात भी नहीं है कि भाई। फेवरेट मूवी कोई जो आप मतलब कभी आए और यू नेवर रिफ्यूज टू वॉच? यार फेवरेट मूवी तो ऐसे बहुत हैं, बट क्योंकि मैं थोड़ा नेचर से जुड़ा हुआ अपने आप को मानता हूँ, मुझे नेचर की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मैं अभी मूवी ना बता के तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मैं वो देख रहा था, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ है आवर इन्वायरमेंट कर, ओह सॉरी, आवर यूनिवर्स करके। हाँ, तो मेरी रिकमेंडेशन है, जो भी लोग नेटफ्लिक्स पे हैं, ये कोई प्रमोशन नहीं है नेटफ्लिक्स का अगर आपको फ्री में कहीं अवेलेबल होती है कुछ है तो आप देख सकते हैं। तो उसमें वो बहुत कुछ इंटरटेनिंग नहीं है, मतलब उसमें अगर आप सोचो कि उसमें बहुत इंटरटेन मिलेगा कुछ, तो नहीं मिलेगा यार, सॉरी अगर मेरी वजह से कोई देख भी ले कल को। लेकिन उसमें आप देखोगे कि हम लोग कैसे नेचर से कनेक्ट है, मतलब हमारी बॉडी, हमारी सेल्स, इवन हमारी थॉट, हमारी आइज़, हमारी व्यूज़, कैसे हम टोटली डिपेंडेंट है नेचर पे, है ना। हम कैसे इतने 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 माइनर पॉइंट ऑफ उससे भी, लाइक एटम और आई, उससे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के जो माइनर थॉट्स हैं उनसे भी छोटी इकाई अब तो मिल गई है, उससे लेके और हम पूरे यूनिवर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक इतनी बड़ी इकाई से लेके इतनी छोटी इकाई तक भी। इकाई इन द सेंस समझ रहे हो ना तुम? इकाई इन सेंस कह सकते हैं, जैसे जैसे आप देखते हो कि एक एटम होता है, मैं बताता हूँ, छोटा सा, ठीक है। उसके सेंटर में प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऐसे उसके राउंड चक्कर लगा रहे होते हैं। और वो चीज़ आपको कहाँ मिलेगी कि आप जितना भी मिनिमम चीज़ देख सकते हो, देख नहीं सकते आई से, लाइक अगर मैं अपनी इसमें से कुछ छोटा सा हिस्सा निकालूं और जो भी न्यूनतम मिनिमम जो भी चीज़ होगी वो एटम बचता है लास्ट, शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट थिंग्स अवेलेबल है जो भी, ठीक है। तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा है कि उसके बीच में पॉजिटिव एनर्जी है और नेगेटिव एनर्जी इन द सेंस इलेक्ट्रॉन उसके आसपास राउंड लगा। 10th ये चीज़ मैंने मेडिटेशन के अंदर पढ़ी थी कि आप जब आप व्हेन यू आर इन पॉजिटिव सिचुएशंस, आप पॉजिटिव सेल्स होते हैं आपकी चारों तरफ, वो नेगेटिविटी घूमती रहती है। लेकिन अगर पॉजिटिव सेल अगर वीक होता है तो वो नेगेटिव उसके साथ इंटरेक्ट कर जाता है और वो पॉजिटिव को भी नेगेटिव करने लग जाता है। बट देयर इज़ कि कभी पॉजिटिविटी कभी ख़त्म नहीं होती, थोड़ी कम ज़्यादा होती है। मैं एक्चुअली इस रिस्पेक्ट में नहीं बता रहा अंशुल, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप सबसे स्मॉलेस्ट जो भी है प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे, आइटम जो भी है, हाँ, उसमें जो आप प्रोसेस या स्ट्रक्चर देख रहे हो, सेम वही स्ट्रक्चर आपको यूनिवर्स में मिल जाएगा। लाइक हमारे पास सन है, एज अ पॉजिटिव एनर्जी उसको कह सकते हैं, और उसके अराउंड में कितने अर्थ और ये सारे हमारे, हाँ, राउंड कर रहे हैं। तो कितनी सिमिलरिटी है, लाइक समझ रहे हो, लाइक इस कॉफ़ी के एक छोटे से कण में जो चीज़ हो रही है, सेम वो चीज़ यूनिवर्स में हो रही है। तो हम नेचर से बहुत
बुरी तरह से कनेक्ट हैं। इवन हम नेचर का ही हिस्सा हैं, है ना, लेकिन हम नेचर से दूर रह के हम फिजिकली चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो जो मैं सीरीज़ बता रहा हूँ आवर यूनिवर्स करके, बेस्ट सीरीज़ है यार। अगर उसको देखोगे, इवन कोई साइंस का स्टूडेंट ये देखेगा तो वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएगा, और भी लोग देखेंगे तो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। लाइक उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि हम कैसे मून से लेके और अब तक कोऑर्डिनेट हुए, कैसे हम स्टार्स के ब्रोक होने से हमारा एक हिस्सा है ना, कैसे हम अर्थ पे आए, अर्थ के अंदर क्या है, कैसे अभी भी लावा है, कैसे पानी है, उसके अंदर पानी कैसे बना एंड ऑल, हमारा निर्माण कैसे हुआ है ना। तो पूरा यूनिवर्स को ह्यूमन से और पूरे एनवायरनमेंट से कनेक्ट। ह्यूमन का ये एप से दिखाया है, लाइक एप से अब तक यहाँ तक। हाँ, नहीं ह्यूमन का ही नहीं दिखाया, मतलब सारी एनवायरनमेंट को कनेक्ट करके दिखाया कि कैसे यूनिवर्स बनता है। मतलब बेटर है कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट जो भी लोग नेचर लवर हैं, है ना, और जो भी थोड़ा साइंस में हल्की सी भी रुचि रखते हैं। तो अब जैसे बात है, जैसे मैं एक यंगस्टर हूँ, बहुत सारे यंगस्टर ये चीज़ें देख रहे होंगे। ट्रैवलिंग आज की डेट में हर किसी को पसंद है, ठीक है। तो कोई ट्रैवलिंग चीज़ है या कोई ट्रैवलिंग मूवीज़ भी, देखो अब ट्रैवलिंग की अगर बात करी जाए तो मेरे को तो ZNMT जिंदगी ना मिलेगी दोबारा इज़ लाइक द बेस्ट मूवी, आई कैन नॉट रिफ्यूज इट टू वॉच। और मैं चाहता भी हूँ कि भाई एक हमारा ऐसा ट्रायो बॉन्ड बने किसी के साथ, मेरा जिनके साथ मैं जाऊँ भाई, किसी हमारे में से किसी की शादी और ऐसे हम लोग जाएं। तो ऐसा आपका मन करता है कि यार ट्रिप्स पे निकलें दोस्तों के साथ, एंजॉय करें? ऑब्वियस, मेरे तो लाइफ ही मैंने एम एक अपना हिस्सा लाइफ का उसके लिए रखा हुआ है कि मैं कैरावैन जो आपको बता रहा था, हाँ, नहीं ऑब्वियस नहीं करेगी क्योंकि वो मेरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करती है। बट मैं एक ऐसी सिचुएशन में उसको फोर्स नहीं करूँगा जब हम एलिजिबल ही नहीं है उस चीज़ को करने के लिए। थोड़ा टाइम देंगे चीज़ों को, फिर हम कंप्लीट करेंगे। और जो तुमने मूवी का एग्जांपल दिया, मुझे लगता है कि जो बंदा ट्रैवलिंग में ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा ना यार, जो भी ट्रैवलिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, लाइक जिंदगी ना मिले दोबारा तुमने बोला, वो मूवी में उतना कम इंटरेस्टेड होना चाहिए। नाइस वन, बहुत ये देखो भाई, एक पढ़े लिखे की पहचान है ये भी मैं होता ना, हाँ भाई कितनी सही मूवी थी यार, उसको मूवी के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए, उसको घूमना चाहिए। नहीं, मूवी देखना इन द सेंस कि आपने 3 या 2.5 आवर्स के लिए अपने आप को ब्लॉक कर दिया, अच्छी चीज़ है, बुरी नहीं कह रहा, बट ट्रैवलिंग को एक्सपीरियंस मूवी नहीं करा सकते। ओह माय गॉड। वो चीज़ आप जाके, लाइक अगर मैं एक फ़ोटो भी क्लिक करता हूँ, जैसे स्पेस पे मैं गया या जहाँ भी मैं कोई माउंटेन पे गया, वहाँ पे मैंने एक फ़ोटो क्लिक करी और मैंने पोस्ट कर दी। अब जो मैंने पोस्ट करी वो उस सिचुएशन का 0.001% भी नहीं बताती, क्योंकि वो एक फ़ोटो है यार, वो बयान नहीं कर सकती कि वहाँ क्या है, वहाँ की एयर क्वालिटी क्या है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की आपकी जो मेडिटेशन की पावर है वो कितनी बढ़ जाती है वहाँ जाके, है ना, कितने अच्छे से आप मेडिटेट कर सकते हो, वहाँ का साइलेंस क्या है, वहाँ की जो पक्षियों की आवाज़ है, वहाँ की जो पत्तों की हिलने की आवाज़ है, वो फ़ोटो कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, है ना। तो सेम ऐसे ही वीडियो के लिए, वीडियो शायद उसका थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकती है, बट वो चीज़ तो नहीं एक्सप्लेन कर सकती। तो जो भी बंदे ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड हैं वो मूवी ना देख के, मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी सेविंग करें और ट्रैवल करें, छोटा मोटा ही कर लें यार। ऐसा नहीं है कि आप सीधा, समझ रहे हो, आप हिमालय चढ़ने ही जा रहे हो, ऐसा नहीं, आप कहीं भी जाओ अपने आसपास। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि आप पार्क भी जा रहे हो ना, तो पार्क भी आप किसी पेड़ पौधे से 1-1.5 घंटे बात कर सकते हो। मतलब आप उसमें देख सकते हो कि कैसे नेचर मूव कर रहा है, कैसे कहाँ से ये ज़मीन से पानी की स्रोत को ले रहा है, कैसे पानी ऊपर जा रहा है ना, कैसे पत्तियाँ सूरज से बातें कर रही हैं, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, वहाँ पे पत्तियों पे धूप पड़ रही है, वो अपने आप के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही हैं, ठीक है, फिर वो उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर, लाइक कितना कुछ हो रहा है, बट हम वो उस तरह से नहीं देखते थोड़ा, है ना। हम क्या करते हैं सीधा, लाइक अरे इस पार्क में तो मैं रोज़ ही आता हूँ यहाँ के, मतलब आप साइलेंट होकर बहुत कुछ देख सकते हो। वाह भाई क्या एग्जाम्पल, मतलब आप पेड़ से बात कर सकते हो, वाह, मतलब आई एम गोइंग टू ट्राई दिस थिंग पूरी तरीके से, क्योंकि मैंने पढ़ा पेड़ों के अंदर भी इमोशंस होते हैं, एनर्जी। डेफिनेटली यार, अब तो इवन शायद आपने सुना हो तो हम मेडिटेशन के थ्रू अपनी खेती अच्छी से कर सकते हैं, अगर तुमने सुना हो तो। जैसे हम पहले क्या करते थे कि हम खेती करने के लिए, मतलब मैंने इम्प्लीमेंट नहीं करा बट मैंने सुना है और देखा है, मतलब कहीं ना कहीं, तो पहले हम लोग सारा फोकस क्या करते थे, खाद वगैरह डालने में, ये सारी चीज़ यूरिया वगैरह ये सब, हाँ, तो खेती अच्छी होता आगे। बट अब जो लोग बहुत अच्छे से मेडिटेशन पे बिलीव करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो अपने खेत में जाके बैठते हैं और उधर अच्छी वाइब्स देते हैं,
मतलब अपने पेड़ पौधों को बैठ के मेडिटेशन के थ्रू वो अच्छी वाइब्स देते हैं और उनको एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। सेम सेम वो रिपीट भी होता है, उधर से भी उनको अच्छी एनर्जी मिलती होंगी, दैट्स वाई दे आर डूइंग। तो वो भी एक ज़रिया है, लाइक आप पेड़ पौधों से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो। डिवोशनल चीज़ें देखो भाई, मेरा तो बहुत है। तो अब कोई बोले चाहे ना बोले, मैं तो मानता हूँ कि भगवान है, क्योंकि मैंने वो चीज़ फील करी है। जैसे मैं ट्यूसडे में फास्ट रखता हूँ, और मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि फास्ट जो मैं रखता था वो इजी थे मेरे लिए। फेबररी मेरे लिए बहुत टफ था। लाइक फेबररी की 4 ऑफ द वीक्स मेरे को एवरी ट्यूसडे मेरे को एंग्जाइटी अटैक्स एंड और ये सब चीज़ें होती थी। तो एक सोर्स ये होता है कि बोलते हैं ना कि कुछ पाने के लिए भी आपको आपकी परीक्षा देनी पड़ती है आपको, कि भाई आप कितने बड़े भक्त हो, आपको ये चीज़ दिखानी पड़ती है। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई हर किसी को भगवान को मानना चाहिए, जिसको, क्योंकि अगर कोई ऐसे नहीं मान सकता वो जब तक उन चीज़ों को फील नहीं करता। वो एक फील होता है कि इट्स लाइक सम काइंड ऑफ लाइक एनर्जी जो आपसे टकरा रही है और आपको मोटिवेट कर रही है। तो जब भी मैं मेडिटेट एंड और ये सब चीज़ें करता हूँ तो वो मुझे पता है कि कैसा फील होता है। तो मैं तो मानता हूँ। आपका क्या इस चीज़ के ऊपर थॉट है? सॉरी ना, मतलब पॉडकास्ट आपके, बट मैं डिटेल दे रहा हूँ क्योंकि आई वाज एक्साइटेड टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग। और तो आपका क्या पॉइंट है, मतलब आप क्या सोचते हो? देखो अंशुल, कई बार क्या होता है कि हम लोग भगवान के बारे में शायद ये भी नहीं जानते, ये इन द सेंस कि हम कुछ भी नहीं जानते भगवान के बारे में। लेकिन लेट मी डिस्क्राइब द होल थिंग्स, तब तुम बोला या ये बोला? ए बोला, ए मतलब हम बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते भगवान के बारे में। सिंगल थिंग। हाँ, सिंगल थी वी डोंट नो, बट हम कई बार डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे बंदों को सुना है कि अरे मैं भगवान को नहीं मानता, मैं तो नास्तिक हूँ, है ना। लेकिन आप किसी भी चीज़ पे डिसीजन लेने से पहले आप इतने अवेयर होने चाहिए, मतलब आप एटलीस्ट उसका 80% तो जानते हो, तभी तो आप डिसीजन ले सकते हो। लाइक आपने सब कुछ जान लिया, अब आपने डिसीजन सुनाया कि यार मैं नहीं मानता। अगर आप कुछ जानते ही नहीं हो तो आप डिसीजन कैसे दे सकते हो, है ना, भगवान के बारे में। लाइक आप, यू हैव नो राइट टू टॉक अबाउट दैट थिंग। तो अगर आप जानते नहीं हो तो आप ये मत बोलो कि यार मैं नहीं मानता, है ना। जान लो, फिर ना मानने से बेटर है, मतलब जान के बोलो तो ज़्यादा अच्छा है। तो यार मैं मानता हूँ, बट मैं एक डिफरेंट सोर्स से मानता हूँ। मैं कैसे मानता हूँ कि अगर लोग मेरे को फिर बोलेंगे कि यार अच्छा तुम मानते हो भगवान को, बताओ कहाँ देखा तुमने, क्या करा भगवान ने तुम्हारे लिए, वगैरह वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं लोग। बट मैं एक नेचर को, इन्वायरमेंट को ही भगवान मानता हूँ, अनटिल अनलेस जब तक मैं इनको सामने से फ्रंट फेस नहीं कर लेता, है ना। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ कि ये जो नेचर जो भगवान ने हमें दिया है, ये एक ज़रिया है उनके थ्रू हम तक पहुँचने का, है ना। बट आप एक चीज़ बताओ ना, जैसे आप एक नेचर कह रहे हो, राइट नाउ द ह्यूमंस आर द थिंग जो उस नेचर को पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट करने पे लगी। हाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर वही नेचर को तो फिर डिस्टर्बेंस होती होगी कि भाई, क्योंकि आपका तो एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइक गॉड जो है वो ही राइट नाउ ट्रबल में है। इसी वजह से नेचर से थोड़ा ज़्यादा अपने आप को जुड़ा हुआ मानता हूँ। बट आप इसका रिवर्ट देखो कि हम नेचर को इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं सब लोग, है ना। कहीं शायद मैं भी उस चीज़ में कहीं ना कहीं इंक्लूड हो सकता हूँ, लाइक मैं पॉलीथीन्स, टेट्रापैक्स वगैरह खरीद रहा हूँ एंड ऑल ये सब। तो मैं अपने आप को बहुत शुद्ध परमात्मा की आत्मा नहीं मान रहा अपने आप को, बट मैं भी उसमें एक पार्ट हो सकता हूँ। बट आप ये इसका रिवर्ट देखो, अगर नेचर ने हमें एक दिन भी दुखी करने के लिए सोच लिया, मान लो अगर पौधों ने एक दिन बोल दिया कि आज ऑक्सीजन बंद, तुम लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, तो सब खत्म, है ना। तो है तो कहीं ना कहीं भगवान से ही कनेक्टिविटी, लाइक अगर जैसे और CO2 तो अभी हमने इतना कर ही रखा है ऑल ओवर, तो हमको तो आई डोंट थिंक सो कि कोई ट्रबल होने वाली है। एक दिन अगर एक दिन पेड़ एक दिन नाराज हो जाए, एक दिन वो अपना बुरा रूप दिखा दें। ऐसा लगता है कि नेचर अपने बुरा रूप दिखा देता है, लेकिन हमारे चक्कर में कुछ नेचुरल जो चीज़ें जैसे एनिमल्स हैं उनकी वजह से शायद नेचर थोड़ा सा अपने आप को रोक ले। सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन नेचर के अंदर बहुत सहने और बढ़ने की क्षमता है। आप देखो एक पौधा बिना आपकी सपोर्ट के भी, मतलब आप कहीं भी थोड़ा सा पानी भी किसी नाली से बहते हुए जा रहा होगा और वहाँ से कोई चिड़िया ऊपर से उड़ के गई या कोई पक्षी ऊपर से उड़ के गया, उसने बीट कर दी, तो उसने जो खाया था किसी पेड़ का फल फ्रूट जो भी, वो उस नाली पे मिलने से केवल एक पेड़ बन जाता है। लाइक प्रकृति में बढ़ने की बहुत क्षमता है, बट हम लोगों ने अपने आप को बनाए रखने के लिए उसको बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करा है ना। लाइक आप किसी जंगल में चले जाओ, वहाँ तो कोई इंसान नहीं है, वहाँ बारिश आती है, वहाँ पे नेचर कितना अच्छे से अपने आप को बढ़ा रहा है। तो हम नेचर को तो ये तो नहीं बोल सकते कि भाई हमने बहुत नेचर को बैलेंस करा, बिगाड़ा ही है, हमने हर जगह बिगाड़ा है। तो वो तो ख़राब करने वाली बात है।
पेड़ पौधे की पानी हमने कितना बिगाड़ा। सब कुछ बिगाड़ा यार। इंसान को बोलते हैं ना कि इंसान जहाँ रहता है वहाँ साफ़ सफाई रहती है। मेरा ऐसा मानना है कि इंसान जहाँ रहता है वहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी रहती है, क्योंकि गंदगी के सोर्स ही हमें, जहाँ भी इंसान। इंसान नहीं, इंसान जैसे जिस जगह पर है वहाँ पे वो साफ सफाई रखेगा, लेकिन उसके चारों तरफ गंदगी रहेगी। या वो अपने आसपास का सारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर देगा। वो पॉल्यूटेड एयर पॉल्यूटेड कर देगा, नॉइस पोल्यूशन कर देगा वो, है ना। आई एम नॉट श्योर अबाउट दीज थिंग्स, बट मैंने किसी से सुना था जैसे कि कुछ कंपनीज एंड लाइक ये सब है, आई रियली डोंट नो लाइक ये क्या चीज़ है, लाइक मैंने सुना था। तो जैसे अभी राइट नाउ ई व्हीकल्स आ रहे हैं, ई कार्स आ रही हैं सारी सारी, वन ऑफ लाइक कार्स। तो कई सारी कंपनीज जो है वो और इन सब के ऑब्जेक्शन में जा रही है कि भाई फिर हमारा मार्केट गिर जाएगा, फिर हमारी फ्यूल कार्स कौन खरीदेगा। जैसे कि जो पेट्रोल की जो कंपनीज हैं ये सारे, कि भाई फिर पेट्रोल कैसे चलेगा। देखो मुझे ये लगता है कि अंशुल, कई बार जो हम ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं ना, ये हम बहुत अच्छे हैं, इस वजह से हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं बनाए साइंटिस्ट ने। ऐसा नहीं कि वो चाहते हैं कि साइंस को, सॉरी नेचर को हेल्प मिले इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल बना दे। उन्हें पता है कि किसी दिन पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, रिसोर्स अवेलेबल रहेंगी नहीं, ठीक है, गाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, क्या होगा उस केस में। तो उन्होंने शायद अल्टरनेटिव बनाया है, जो कि शायद एक बेटर वे में बनाया। वो अच्छी बात है कि इलेक्ट्रिक वे में बनाया उन्होंने, तो वो, लेकिन ऐसे तो एनर्जी तो वो भी तो हम एनर्जी की कंजप्शन कर ही रहे हैं, उस केस में भी इलेक्ट्रिक की भी कर ही रहे हैं। बट वो कि वो इतनी हार्मफुल नहीं है। लाइक जैसे रेस वगैरह का भी देखो तुम, हम टेली कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं, कितनी नेगेटिव रेस निकलती है। इवन कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं, मैं इसमें कोई परफेक्ट नहीं हूँ कि मैं करेक्ट ही बोल रहा हूँ, बट कैंसर का बहुत बड़ा रीज़न वो रेस बन रही है ना। तो वो तो कोई एयर पॉल्यूशन नहीं कर रही, बट वो बहुत गंदा पॉल्यूशन कर रही है तुम्हारी बॉडी के अंदर, है ना। हाँ, तो पॉल्यूशन तो हम मतलब बिगाड़ तो हर तरीके से रहे हैं। जितनी भी हम सुविधाएं बढ़ा रहे हैं उतना कुछ ना कुछ बिगाड़ भी रहे हैं साथ में। एक चीज़ मैंने एक दिन फील करी थी, लाइक मैं लास्ट चीज़ बोलूँगा, मतलब मैं जैसे ब्लूटूथ से जैसे गाने वगैरह सुनता हूँ, तो मैं जैसे छत पे जैसे पौधे हैं, तो मैं जैसे छत पे ग्राउंड लगाता हूँ, तो जैसे जैसे ही पौधों की तरफ जाता हूँ तो वो डिस्कनेक्ट लाइक एरर आने लग जाता है उसके अंदर। नहीं, ये तो तुम्हारे ब्लूटूथ का मैटर हो सकता है मे बी, क्योंकि इतनी जल्दी से। उसी स्पॉट पे आके होता है। हाँ, वो हो सकता है कि उस तरफ रेस का कुछ डिसकनेक्टिविटी कोई और वजह से भी हो रही हो, या कोई और ज़्यादा रेस हैवी हो उस एरिया में, क्योंकि पेड़ पौधे इतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे मुझे लगता है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, मतलब लास्ट क्वेश्चन नहीं है, लाइक एक लास्ट कुछ भी, लाइक जो आप सोचते हो कि मतलब आपके हिसाब से हर किसी को, नॉट एग्जैक्टली लाइक द मेजॉरिटी, कि इंसान वो गलती कर रहा है और वो चीज़ सुधर सकती है। चलो एग्जाम्पल मेरे ऊपर ही ले लो, कि कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ और जो और भी लोग करते हैं सिमिलर है, और वो चीज़ आप हम लोग को सुधारनी चाहिए, वो क्या है अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव। किसी को ऑफेंड करने की कोई बात नहीं है। यार जितना भी मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, या तो हो सकता है कि वो एल्गोरिथम ऐसी चलती है कि मेरे पास उस तरह की वीडियो आ जाती हैं, या कई बार मैं सोशल मीडिया भी नहीं, रियल लाइफ में भी देखता हूँ सॉरी। तो मुझे लगता है कि लोगों में एंगर बहुत है। हाँ, वो क्या है, बहुत छोटी सी चीज़ को भी सहने की क्षमता नहीं है। मतलब आप थोड़ा सा किसी गाड़ी के साइड से भी निकल गए, और आप निकले हो छोटी गाड़ी पर, एक बंदा बैठा है बड़ी गाड़ी में, तो बड़ी गाड़ी का एंगर है उसके अंदर, ठीक है। किसी के अंदर बड़े घर का एंगर है, किसी के अंदर, उसको ये नहीं पता मेरी अगली सांस भी पॉसिबली आए ना आए, मतलब कुछ भी उसके हैंड में नहीं है, बट एंगर उसके अंदर इतना है कि वो चाहे तो पूरी दुनिया ख़त्म कर सकता है, ऐसा उसे लगता है। तो अगर कोई बंदा कोई चेंज कर सकता है अपनी लाइफ में, तो मुझे लगता है कि वो गांधी जी वाला थोड़ा सा भी अगर आ जाए, मतलब हम चांटा खा के हाथ ना जोड़ें एटलीस्ट, पर हम इतना ना करें कि हम पहले से ही चांटा मार दें। अगला, चलो अभी मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट का हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। और ये जो गांधी जी वाली जो आपने बात बोली है ना, ये इस बात से मैं आगे अगले पॉडकास्ट के अंदर मैं आपसे कुछ चीज़ें कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं इन सब चीज़ों को लेके, जैसे फ्रीडम फाइटर्स एंड ऑल, लाइक इंडियन, इन सब चीज़ों के अंदर लाइक राइट नाउ द यूथ इज़ सो एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है इन सब चीज़ों को लेके, जैसे अभी राम मंदिर एंड ये सब चीज़ें, थ्योरीज एंड और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे फॉर द नेक्स्ट टाइम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा मुझे सत्यवान सिंह से बात करके। और आपको कैसा लगा मतलब ये पॉडकास्ट के अंदर? मुझे बहुत अच्छा लगा यार, सब कुछ नया था, मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और एक लास्ट लाइन मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो भी मैंने बोला वो मेरी समझ है, और आप किसी को भी जो भी इसमें देख रहा है ये सारी वीडियोस, उसको हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है मैं कुछ जगह ठीक हूँ, कुछ जगह गलत भी हो सकता हूँ। फॉर श्योर। और ये एक पॉडकास्ट नहीं है, जीजू के साथ और भी पॉडकास्ट होने वाले, तो अगर आप लोग को भाई मतलब कुछ भी, मतलब ये इंसान मेरे लिए तो इज़ लाइक
कि एक भगवान ने एक फरिश्ता छोड़ दिया कि जा बे इसको, ये भटके हुए को संभाल। मेरे लिए तो वो है ये चीज़। ऐसा बिल्कुल भी नहीं यार, मैं कोई किसी के लिए कुछ भी फरिश्ता नहीं। कभी भी कुछ भी कन्फ्यूजन होती है तो द वेरी फर्स्ट कॉल जो मेरा जाता है वो जीजू को जाता है। अगर मेरे को डिसीजन लेने के अंदर भी प्रॉब्लम है, मम्मी से भी डिस्कस नहीं करूँगा, मैं जीजू से डिस्कस कर लेता हूँ। मतलब मैंने आज कौन से रंग का अंडरवेयर पहना होगा वो भी जीजू को पता हो। वध है लाइक मैंने कभी डिसाइड नहीं करा ये बिल्कुल गलत है। मैं इसके अंडरवियर में, मेरा कोई इंटरवियर नहीं है भाई। मैं इवन मुझे अपने इंटरवियर कि कौन से कलर का पहना, हाउ डू आई नो अबाउट यू मैन। चलो तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, और अगले पॉडकास्ट में आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी। और इस वीडियो को लाइक कर देना, और कोविड आ रहा है तो प्लीज़ बी सेफ एट योर होम। लव यू ऑल, बाय।